Hello everyone, welcome to the channel. In this session, we are going to discuss the most important current affairs of 12th August 2021 and this is Sharda. मैंने अपना इंट्रो देना बहुत दिनों मतलब भूल गई मैं. So without any delay, let's start the session. And if you like the video, then please like, subscribe, comment. PUSA decomposer technology was developed by the ICAR, that is Indian Council of Agricultural Research, Indian Agricultural Research Institute जो कि IARI है. Where is the headquarter of it? यानी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर कहाँ पर है. उन्होंने एक डीकम्पोजर टेक्नोलॉजी बनाई है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जिसकी वजह से हम लोग जो प्लास्टिक है उसका डीकम्पोज उसको कर दे रहे हैं, यानी कि उसको खाद में हम लोग कन्वर्ट कर दे रहे हैं, उसका कंपोजिशन कर रहे हैं. तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है. ICAR दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड IARI दैट इज इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट. इसके बारे में डिटेल में लिखा है. द फंगी बेस्ड लिक्विड सॉल्यूशन कैन सॉफ्टन हार्ड स्टबल सो दैट दे कैन मिक्स विद सॉइल इन द फील्ड एंड बिकम कंपोस्ट. दिस सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस द फार्मर्स डिपेंडेंस ऑन द स्टबल बर्निंग. स्टबल बर्निंग यानी कि जो खेतों में जो काम करते हैं, जब अनाज हम निकाल लेते हैं उसके बाद जो कचरा बचा रहता है तो उसको अब क्या करेंगे, कहाँ ले जाके फेंकेंगे, तो उसको आग लगा दिया जाता है. उसको स्टबल बर्निंग बोला जाता है. जो बचा हुआ कचरा होता है उसको आग लगाने को ही स्टबल बर्निंग बोला जाता है. तो अब इसको आग लगा देंगे, ऑब्वियसली इन्वायरमेंट में पोल्यूशन होगा, एयर पोल्यूशन होगा, इतना बड़ा धुआं आता है विच इज़ हार्मफुल फॉर एवरीवन. सो उसीलिए उन्होंने क्या किया है कि इसको कम करने के लिए, मतलब ये घटना न हो, स्टबल बर्निंग न हो, इसे एयर पोल्यूशन न हो, उसके लिए उन्होंने एक नए टेक्नोलॉजी को इनोवेट किया है. दिस इज पूसा डीकम्पोजर टेक्नोलॉजी. तो इस टेक्नोलॉजी के वजह से वो जो हार्ड जो भी मटेरियल्स होगा, जो रॉ मटेरियल वहाँ पे पड़ा है, रॉ मटेरियल नहीं बोल सकते हम लोग, जो बचा हुआ कचरा होगा उसको सॉफ्टन कर देता है हार्ड स्टबल सो दैट दे मिक्स विद द सॉइल, ताकि बाद में सॉफ्ट कर देता है, उसके बाद में वो मिट्टी के साथ मिल करके खाद बन जाता है. 20-25 दिन के बाद वो खाद बन जाता है. यहाँ पे जैसे कि आपको दिखा गया कि स्टबल बर्निंग यहाँ पे हो रही है, तो उसको रोकने के लिए ये इनिशिएटिव, मतलब ये इनोवेशन क्या है, तो अच्छा है. माउंट एटना इज एन एक्टिव स्ट्रेटो वॉल्केनो वेयर इट लोकेटेड. जो माउंट एटना है वॉल्केनो, बहुत क्लाइमेट कंडीशन की वजह से, ये वेदर कंडीशन में जो चेंजेस हो रहे हैं क्लाइमेट में, उसकी वजह से माउंट वोल्केनो वहाँ पे फुटा है. स्ट्रेटो वोल्केनो इसका नाम है. ये कहाँ पर है माउंट एटना? सो इट इज़ लोकेटेड इन इटली. ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जो रिसेंटली अभी अभी स्ट्रेटो वोल्केनो ब्लास्ट हुआ है, इरप्ट हुआ है, तो दैट इज़ लोकेटेड इन वेयर, इन विच कंट्री, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं. तो दैट इज़ इन इटली. इटली की बात की गई है तो उसकी कैपिटल रोम है एंड द करेंसी इज़ यूरो. प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना was announced on February during the Union Budget 2021 to 2022. Its overall outlay is around 64,180 crore rupees and will be implemented until financial year 2025 to 26. Who is the health minister? इसके अंदर पूरा डिटेल दे दिया गया है. एट द एंड पूछा गया है कि ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है. इसके मतलब अभी फिलहाल ये आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना से है, यानी कि हेल्थ से रिलेटेड है, इसलिए पूछा गया है कि हेल्थ मिनिस्टर कौन है. तो हेल्थ मिनिस्टर पहले जो थे हर्षवर्धन जी थे. अभी एट प्रेजेंट जो रिशफल हुआ गया था, कैबिनेट मिनिस्टर को चेंज कर दिया गया था, तो एट प्रेजेंट मनसुख एल मंडाविया, दैट इज मनसुख लक्ष्मण भाई मंडाविया, ये हेल्थ मिनिस्टर है, जो कि भावनगर गुजरात से हैं. बॉर्न इन भावनगर गुजरात. प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना ये अनाउंस किया गया था, उसके लिए यूनियन में बजट किया गया था. या फिर इस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं कि जो स्वास्थ्य बीमा भारत योजना है उसके लिए कितना बजट अलोकेट किया है. इस टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं. दैट इज 64,180 करोड़ और 25-26 तक ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये लागू कर दिया जाएगा ये योजना. द वर्ल्ड्स टाइनिएस्ट सर्वाइविंग बेबीज वेयर शी बॉर्न. तो कहाँ पर वो पैदा हुई? जो टाइनिएस्ट बेबी है, यानी कि सबसे छोटी बेबी वर्ल्ड की पैदा हुई है, वर्ल्ड में पूरे सबसे छोटी बेबी, तो वो कहाँ पे पैदा हुई है? तो वो सिंगापुर में पैदा हुई है. द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट सर्वाइविंग इन्फेंट हु वॉज डिस्चार्ज रिसेंटली आफ्टर ईयर इन न्योनिटल इंटेंसिव केयर यूनिट इन सिंगापुर. इंटेंसिव जो ICU बोलते हैं ना, ICU में है, ICU में दैट इज उसका फुल फॉर्म है यहाँ पे इंटेंसिव केयर यूनिट इन सिंगापुर. वॉज बॉर्न अंडर 25 वीक्स. 9 महीने हो लगते हैं पैदा होने में किसी बच्चे को, तो 4 वीक्स होते हैं, तो 9 चक 36 वीक में होना चाहिए, लेकिन वो 25 वीक में हो गया है. तो
इसीलिए शी वेट जस्ट अराउंड 212 ग्राम्स की है, और उसका जो लॉन्ग मतलब उसकी जो लेंथ है दैट इज ओनली 24 सेंटीमीटर, खाली 24 सेंटीमीटर है, उसका वेट 212 है। इतना डीप में नहीं पूछा जाएगा, बट इतना पूछा जाएगा कौन से कंट्री में ये हुआ है वर्ल्ड टाइनेस्ट बेबी, तो सिंगापुर में ही हुआ है। सिंगापुर की बात की गई है, तो सिंगापुर का जो कैपिटल है सिंगापुर सिटी है, एंड द करेंसी इज डॉलर। द ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जो GRAP है इज अ कलर कोडेड एक्शन प्लान रिलीज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एज अ प्रिकॉशन अगेंस्ट द थर्ड वेव ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक। हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली? तो दिल्ली की बात की गई है कि दिल्ली ने क्या किया है, द ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, इस प्लान में क्या हुआ है कि कलर कोडेड एक्शन प्लान हो जाएगा, रिलीज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एज अ प्रिकॉशन। जो अभी थर्ड वेव आने वाली है कोविड-19 की, तो उसके लिए उन्हें प्रिकॉशन दे दिया है, जैसे कि इसमें कलर दिए गए थे ऑरेंज, रेड, येलो एंड अंबर, ये 4 कलर के हैं। जैसे कि पिछले टाइम में जो कोरोना हुआ था तो उसमें दिया गया था कि ये स्टेट रेड जोन में है, येलो जोन में है। जब हर स्टेट का जोन बताया जाता है कि वो मतलब उसकी कंडीशन क्या ज़्यादा खतरे की है या फिर आउट ऑफ डेंजर है, इस टाइप के जो कलर्स है वो हमको ये बता रहे थे, वो हमको ये साइन था उनका कि इस स्टेट की कंडीशन अभी ये है, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस में है, ये आउट ऑफ डेंजर है, यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन है, उस टाइप के यहाँ पे कलर कोडेड एक्शन प्लान यहाँ पे भी लागू कर दिया गया है। इसके जो चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली कौन है? अरविंद केजरीवाल जी हैं, एंड द गवर्नर कौन है वहाँ के? अनिल बैजल जी हैं। Mi3 is a glass material made of carbon that is as hard as diamond. It was developed by which country? जो M3 एक ग्लास मटेरियल है, ये एक डायमंड की तरह मटेरियल पाया गया है जो कि डेवलप किया गया है बाय चाइना। ये चाइना ने इसको डेवलप किया है। तो कौन सी कंट्री ने ये डेवलप किया है? तो ये चाइना ने। ये कि सिलिकॉन की जैसे ये रफ एंड टफ है एकदम, तो इसको चाइना ने डेवलप किया है। चाइनीज रिसर्चर्स डेवलप्ड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पजेज, इसको इंडस्ट्रियल पर्पजेज के यूज से भी किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो इसको बुलेट प्रूफ विंडो या फिर जो कार में जो बुलेट प्रूफ विंडोज़ लगाए जाते हैं कार्स में, जो हाईएस्ट पर्सनालिटी वो यूज़ करती है, तो उनके लिए इफ़िशिएंट होता है, अच्छा होता है उनके लिए। और वो यहाँ पे दिए गए ना, वेपन इंडस्ट्री में भी वो इसके लिए असेट के रूप में यूज़ कर सकती है। मतलब ये असेट ही है, उनको एक खजाना ही मिल गया, क्योंकि वो इसका यूज़ हर कहीं कर सकते हैं। सेफ्टी में ये भी सेफ्टी में भी इसका यूज़ हो सकता है। तो चाइना की बात की गई है, इसकी जो कैपिटल है बीजिंग है, और जो करेंसी है रेनमिनबी है, एंड द प्रेसिडेंट इज मिस्टर शी जिनपिंग। AI मोहम्मद अल not AI, Al Mohammad Al Hindi 2021 is the first ever bilateral naval exercise between India and Saudi Arabia. Who is the president of Saudi Arab? तो सऊदी अरब के प्रेसिडेंट कौन है? इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। अल मोहद, ये अभी नेवल एक्सरसाइज यानी कि नेवी का एक्सरसाइज जो हुआ है वो अभी फिलहाल सऊदी अरब के साथ में हुआ है। फर्स्ट एवर यानी कि अब का, यानी कि पहली बार हुआ है ये। तो सऊदी अरेबिया और इंडिया के बीच में ये नेवल एक्सरसाइज हुआ था, जिसका नाम था अल मोहम्मद अल। फर्स्ट टाइम हुआ है, सो इट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, तो इसको याद रखिएगा। इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो सऊदी अरब के जो प्रेसिडेंट हैं वो मोहम्मद बिन सलमान है प्रेसिडेंट जी, और सऊदी अरब की जो कैपिटल है दैट इज रियाद, एंड जो करेंसी है दैट इज रियाल। In 2020 to 2021, what is the number of billionaires? Those with income above 100 crores in India. तो 1 million क्या होता है? 10 लाख। तो 10 मिलियन क्या हो गया? करोड़। इस टाइप के 100 करोड़ से ज़्यादा जो लोग हैं, कितने लोग हैं जो कि रिच हैं, बिलियनियर्स में है मतलब। तो टोटल 136 है, 2020 और 21 में 136 लोग ऐसे हैं जिनकी जो इनकम है 100 करोड़ से ज़्यादा है। ऐसे 136 लोग इंडिया में रहते हैं। और 2019 में 141, यानी कि कितने लोग कम हो गए? 5 लोग कम हो गए कोविड-19 की वजह से। What is the rank of the India on the Global Youth Development Index 2020? Which agency released the index? तो इंडिया की रैंक क्या है और ये कौन सी एजेंसी रिलीज करती है? तो इंडिया की रैंक क्या है ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में? तो इंडिया की रैंक है 122 और टोटल कंट्रीज थी 181। और ये कौन सी एजेंसी रिलीज करती है? कॉमनवेल्थ सेक्रेटरीट, ये एजेंसी है जो कि लंदन की एजेंसी है, वो इसको रिलीज करती है। लंदन is the largest city of UK. RBI has raised the limit for collateral free loans to self-help group from
₹20 lakhs टू व्हाट अमाउंट। तो आरबीआई ने क्या कर दिया है, जो लिमिट है उसको बढ़ा दिया गया है। लिमिट फॉर कोलेटरल फ्री, रेज द लिमिट यानी कि उसका लिमिट बढ़ा दिया है। कोलेटरल फ्री लोन्स क्या होता है? कोलेटरल फ्री लोन्स यानी कि जब आप लोन लेते हो तो बैंक को आपको कुछ गिरवी रखना पड़ता है। ओके, तो कोलेटरल फ्री यानी कि उसमें आपको कुछ भी गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बैंक ऐसे ही लोन दे देगा। तो पहले 10 लाख था और अभी बढ़ा करके उसको 20 लाख अमाउंट कर दिया है, यानी कि 20 लाख तक अमाउंट आप सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए 20 लाख तक अमाउंट दे सकते हैं, एंड दैट विल बी कोलेटरल फ्री, यानी कि उस पर कुछ भी गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है। तो 20 लाख तक का अमाउंट बढ़ा दिया है, डायरेक्ट डबल कर दिया है। अंडर द डे NRLM यानी कि दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन उसका फुल फॉर्म है यहाँ पे, फ्रॉम 10 लाख टू 20 लाख, 10 लाख से 20 लाख कर दिया गया है, और ये भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए है। टू रिड्यूस पॉवर्टी बाय एनेबलिंग द poor households to assess gainful self-employment and skilled wage employment opportunities resulting in an appreciable improvement। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि जो जॉब नहीं करना चाहते हैं, जो बिजनेस स्टैंड करना चाहते हैं खुद के लिए, तो उनके लिए ये है, और किसी ना किसी तरह से किसी न किसी पर्पस से अपनी इनकम बढ़ाने के लिए उसका यूज़ कर सकते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि खुद की मदद करना, वो स्किल के फॉर्म में हो गया, वो इनकम के फॉर्म में हो गया, वो बिजनेस के फॉर्म में हो गया, वो जॉब अपॉर्चुनिटी के फॉर्म में हो गया, किसी भी फॉर्म में खुद की हेल्प करना, खुद को इम्प्रूव करना, उसको सेल्फ हेल्प ग्रुप बोला जाता है। विच कंट्री हैज़ द हाइएस्ट डाटा कंजम्पशन पर पर्सन पर मंथ? तो ऐसी कौन सी कंट्री है जो हाइएस्ट डाटा कंज्यूम करती है? इंडिया है। इंडिया नंबर 1 पे है, जो हर एक इंसान हर दिन सबसे ज़्यादा डाटा कंज्यूम करता है, यानी कि ऑनलाइन रहता है पूरे वर्ल्ड में। RBI runs a public awareness campaign to warn people against digital banking frauds. For that, RBI roped to नीरज चोपड़ा is from which state? तो RBI ने एक पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन किया है, जो डिजिटल बैंकिंग से रिलेटेड जो फ्रॉड हो रहे हैं उनसे बचने के लिए, लोगों को सलाह देने के लिए उन्होंने नीरज चोपड़ा को चुना है RBI ने। तो नीरज चोपड़ा ये कौन से स्टेट से है? फिलहाल तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो इनके बारे में हर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो नीरज चोपड़ा ये जैवलिन थ्रोवर है। 7 अगस्त ये नीरज चोपड़ा के सम्मान में जैवलिन थ्रो डे मनाया जाएगा, ये घोषणा की गई है 7 अगस्त को, और ये हरियाणा के पानीपत से बिलोंग करते हैं। इनका जो स्टेट है वो हरियाणा के पानीपत से हैं ये, और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। सारण्या शशि एन एक्टर हैज़ पास्ड अवे, बिलोंग्स टू विच स्टेट? जो सारण्या शशि है वो उनका एज 35 था एट फिलहाल, तो 35 की एज में शी पास्ड अवे ड्यू टू द कोविड-19 कॉम्प्लिकेशंस। शी बिलोंग्स टू केरला, वो केरला से बिलोंग थी, और वो मलयालम एक्ट्रेस थी। मलयालम और तेलुगु फिल्मों में उन्होंने काम किया था। तो तिरुवनंतपुरम है केरला की कैपिटल है, पिनरई विजयन वहाँ के चीफ मिनिस्टर है, एंड गवर्नर इज मिस्टर आरिफ मोहम्मद खान। Ayushmann Khurrana, Bollywood actor, was recently appointed as UNICEF Celebrity Advocate for their global campaign, EVAC, that is Ending Violence Against Children. Ending Violence Against Children. Where is the headquarter of UNICEF? तो UNICEF को ग्लोबल यूनिसेफ के सेलिब्रिटी एडवोकेट कौन बने हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आयुष्मान खुराना बने हैं वहाँ के। तो जस्ट टाइप ऑफ ब्रांड एम्बेसडर भी आप बोल सकते हो, समझ सकते हो आप इस टाइप के यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर फॉर द एडवोकेट ग्लोबल, जो बच्चों के लिए वायलेंस अगेंस्ट चाइल्ड, उसके लिए आयुष्मान खुराना जी बने हुए हैं। तो यूनिसेफ की हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये न्यूयॉर्क सिटी है हेडक्वार्टर उसका, जो कि US में है, और जो उसकी हेड है हेनरिटा H. फोरे, जो कि यूनिसेफ की हेड है। The Indian Navy has inked an MOU with IDFC Bank to initiate Honor First. Who is the Chief of Navy? Who is the Chief of Navy? तो चीफ ऑफ नेवी कौन है? मिस्टर करमवीर सिंह है। यानी कि इंडियन नेवी ने एक MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक साइन किया है IDFC बैंक के साथ में, टू ऑनर फर्स्ट। ऑनर फर्स्ट यानी कि इस वर्ड से ही आपको पता चलेगा, ऑनर फर्स्ट, ऑनर यानी कि सम्मानित करना, फर्स्ट यानी कि पहले सम्मानित किया जाएगा। किसको सम्मानित किया जाएगा? ऑब्वियसली नेवी, जो कि हु आर द कंट्रीब्यूटिंग फॉर आवर नेशन, तो उनके लिए सम्मानित किया जाएगा। तो इस वर्ड से आपको थोड़ा बहुत क्लू मिल जाएगा। तो नेवी चीफ करमवीर सिंह है। इसके बारे में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस
फाइनेंस कंपनी जो कि IDFC का फुल फॉर्म है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी IDFC फर्स्ट बैंक टू इनिशिएट ऑन फर्स्ट अ प्रीमियम बैंकिंग सॉल्यूशन फॉर सर्विंग पर्सनल एंड वेटरन्स ऑफ द इंडियन नेवी। तो जो इंडियन नेवी के लोग हैं उनको सर्व करने के लिए, और जो रिटायर हो गया और जो काम कर रहे हैं दोनों के लिए सर्व करने के लिए, यानी कि उनके लिए ये पहले काम करने वाली है, उनको भी सपोर्ट करने वाली है, हेल्प करने वाली है, इसलिए ऑनर फर्स्ट ये एक इनिशिएट लिया गया है। विच कंपनी बिकम द फर्स्ट मोस्ट वैल्यूएबल इंडिया सेंट्रिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT सर्विसेज कंपनी। तो ऐसी कौन सी कंपनी बन गई है जो कि फर्स्ट मोस्ट वैल्यूएबल, यानी कि जिसकी ज़्यादा वर्थ है, नॉट अर्थ सबसे ज़्यादा जिसकी वर्थ है, वो ऐसी कौन सी बन गई है इंडिया की। तो फर्स्ट है ऑब्वियसली, फर्स्ट नंबर पे है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, सेकंड नंबर पे है इन्फोसिस, थर्ड पे विप्रो एंड फोर्थ पे HCL। वैसे फोर्थ टाइप के नहीं पूछे जाएंगे उतना, फर्स्ट एंड सेकंड आप याद रख लीजिए। फर्स्ट नंबर पे है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, इतना बहुत कम है सब्सक्राइबर यार। अबाउट सेक्शन में जाके आप एक बार देख लो कब मैंने स्टार्ट किया है, एंड स्टिल ओनली 62 सब्सक्राइबर्स आर देयर। सो व्हाट इज़ गोइंग ऑन सीरियसली यार, इतना मेहनत करने के बाद भी अगर सब्सक्राइब नहीं करते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। कुछ नहीं जाता है, आपको कुछ पे नहीं करना पड़ रहा है सब्सक्राइब करने के लिए, और ज़्यादा कुछ हार्डवर्क भी नहीं करना पड़ता है, खाली बटन हिट करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, लाइक्स करना है, कमेंट लिखना है, शेयर करना है, बस 3-4 काम ही तो होते हैं जो कर लीजिएगा फटाफट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।